शराब पीने पर नशा क्यों आ जाता है और इंजेक्शन देने से पहले डॉक्टर रुई क्यों लगाते हैं और एडवोकेट और लॉयर के बीच क्या अंतर होता है और क्या फांसी देते समय रस्सी टूट जाए तो सजा माफ हो जाती है और आरबीआई के पास नोट छापने की मशीन है, फिर वो ढेर सारा नोट छाप के सबको अमीर क्यों नहीं बना सकते हैं। और ऐसे ही 10 और अमेजिंग फैक्ट को जानने के लिए बने रहे वीडियो के एंड तक। नंबर 10, जब स्टारबक्स की सेल बढ़ नहीं रही थी तब स्टारबक्स ने मार्केटिंग का एक गजब आइडिया निकाला। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने अपने कस्टमर का गलत नाम कॉफी पर लिखना शुरू कर दिया। लोगों ने इस स्टारबक्स की गलती बताकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करने लगे, लेकिन इससे स्टारबक्स की करोड़ों की मार्केटिंग फ्री में हो गई। नंबर 9, लॉयर वह होता है जिसके पास लॉ की डिग्री होती है लेकिन उसके पास किसी कोर्ट में लड़ने की अनुमति नहीं होती है। केस लड़ने के लिए उसे बार काउंसिल ऑफ इंडिया मतलब BCI की परीक्षा को लाइसेंस प्राप्त करना होता है। इसके बाद वह एडवोकेट बन जाता है। एडवोकेट वह व्यक्ति होता है जिसके पास बार काउंसिल ऑफ इंडिया मतलब BCI से लाइसेंस प्राप्त होता है और वह वकालतनामा के अनुसार वह भारत के किसी भी कोर्ट में केस लड़ सकता है। नंबर संयुक्त राज्य अमेरिका में लाइफबॉय बैन है। जी हाँ गैस, क्योंकि इसे त्वचा के लिए हानिकारक साबुन माना जाता है। हालांकि लोग इसका इस्तेमाल कुछ खास जानवरों को नहाने के लिए करते हैं। वहीं भारत में ये साबुन आपको ज्यादातर घरों में देखने को मिल जाएगा। आपके घर में कौन सा साबुन है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नंबर 7, अमेरिका की रोबोटिक कंपनी प्रोमोबोट को ऐसे चेहरे वाले व्यक्ति की तलाश है जो दयालु और मिलनसार दिखता हो। उस चेहरे को वो अपने रोबोट में इस्तेमाल करेंगे। अगर कोई व्यक्ति अपने चेहरा रोबोट में इस्तेमाल करने की परमिशन देता है तो उसे 1.5 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। कौन कौन इसके लिए तैयार है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नंबर 6, और ये फैक्ट आपको बड़ा काम आने वाला है। मोबाइल यूजर्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। TRI ने सभी टेलीकॉम कंपनियों को मोबाइल रिचार्ज की वैलिडिटी 28 दिन की बजाय 30 दिन देने की निर्देश दिया है। अभी तक सभी टेलीकॉम कंपनी ने 1 महीने के नाम पर सिर्फ 28 दिन की वैलिडिटी प्लान ही मुहैया कराती थी, जिसके वजह से सबको एक साल में 12 की जगह 13 रिचार्ज करने पड़ते हैं। नंबर 5, आप इसे तो देख ही रहे होंगे, इसका नाम अलिरिच है। इसके पैर बचपन से ही ऐसे मुड़े हुए थे। यह उसकी सर्जरी से पहले की और सर्जरी के बाद की फोटो है और ये सब सिर्फ हमारे डॉक्टरों की मदद से हुई है। इसीलिए तो हम डॉक्टरों को भगवान की रूप देते हैं। अगर बात सही लगी हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। नंबर 4, दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर शराब में ऐसा क्या होता है कि शराब पीने के बाद हम न तो सही से बोल पाते हैं और न ही सही से चल पाते हैं। क्या आप जानते हैं? अगर नहीं तो चलिए जानते हैं। दरअसल दोस्तों इस बात को जानने के लिए जर्मनी के एक यूनिवर्सिटी ने इस पर रिसर्च की थी। इसमें यह बात सामने आया कि अल्कोहल के अणु बहुत छोटे छोटे होते हैं, इस कारण यह हमारे खून में बहुत जल्दी घुल मिल जाते हैं। हमारे ब्लड फ्लूइड के जरिए ब्रेन तक पहुंचने में मात्र 6 मिनट का समय लगता है। एक बार हमारे ब्रेन में पहुंचने के बाद वहां न्यूरोट्रांसमीटर्स को इफेक्ट करने लगता है। यही न्यूरोट्रांसमीटर हमारे कम्युनिकेशन के लिए जिम्मेदार होता है और जब न्यूरोट्रांसमीटर सही से संदेश नहीं भेज पाते हैं तब हमारे ब्रेन का हमारे शरीर पर नियंत्रण कम हो जाता है। यही कारण है कि शराबी न तो सही से बोल पाते हैं और नहीं से चल पाते हैं। नंबर 3, दोस्तों जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और आपने देखा होगा कि डॉक्टर इंजेक्शन लगाने से पहले रुई का इस्तेमाल जरूर करता है, तो चलिए जानते हैं वह ऐसा क्यों करते हैं। दरअसल दोस्तों उस रुई पर एक स्प्रिट केमिकल का प्रयोग किया जाता है जिसे आप एक प्रकार से सैनिटाइजर भी कह सकते हैं और वह केमिकल का प्रयोग इसलिए करते हैं कि ताकि हमारे त्वचा पर रहने वाली कीटाणु को मारा जा सके, क्योंकि अगर इंजेक्शन लगाते समय कीटाणु शरीर के अंदर चले गए तो खून में मिलकर आपको बहुत बड़ी समस्या भी हो सकती है। इसलिए डॉक्टर इंजेक्शन लगाते हैं उस समय रुई का इस्तेमाल करते हैं। नंबर 2, फांसी देते समय रस्सी टूट जाए ऐसा सवाल ही पैदा नहीं होता। भारत में फांसी के लिए तैयार की जाने वाली रस्सी पहले कच्चे सूत से एक एक करके 18 धागे तैयार की जाती है। सभी को मोम में पूरी तरह संतृप्त किया जाता है। इसके बाद सभी धागों को मिलाकर एक मोटी रस्सी तैयार की जाती है।
एक फांसी के लिए 18 फीट रस्सी तैयार की जाती है। फांसी देने से पहले जल्लाद उस व्यक्ति के वजन के एक बोरे या सामान को लटकाकर इसकी पुष्टि कर लेता है कि रस्सी टूट तो नहीं रही है। चलिए फिर भी यदि आपकी बात मान ले तो आज जज फैसला लिखते वक्त लिखते हैं कि टू बी हैंग टिल डेथ, इसका मतलब मरने तक लटकाए रखना। ऐसे में बचने का सवाल ही पैदा नहीं होता, मौत को छू के नहीं जा सकते।